नमस्कार। इस वीडियो के अंदर हम जीवन की एक ऐसी सच्चाई के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मृत्यु। महाभारत में युधिष्ठिर कहते हैं कि संसार की सबसे अजीब चीज ये है कि हम हर रोज अपने आसपास लोगों को मरते हुए देखते हैं, लेकिन हम फिर भी ये सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ नहीं होगा या मेरे प्रियजनों के साथ नहीं होगा। लेकिन अगर सोच के देखें, ऐसा सच नहीं है। मृत्यु एक ऐसी चीज है जिसको कोई भी व्यक्ति अवॉइड नहीं कर सकता, पर हम मृत्यु के बारे में बात नहीं करना चाहते, इसके बारे में सोचना नहीं चाहते, क्योंकि हम मृत्यु से डरते हैं। पर क्या हमारे डरने से और इसके बारे में बात ना करने से मृत्यु टल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। जो जरूरी है वो ये है कि हम मृत्यु के बारे में और ज्ञान हासिल करें, मृत्यु के बारे में और चर्चा करें। कई लोग ये भी कहते हैं कि मैं अपनी मौत से नहीं डरता, मैं डरता हूं कि मेरे प्रियजनों को कुछ ना हो, मेरे आसपास के लोगों को कुछ ना हो। इसके पीछे उनका और भी बड़ा डर होता है कि अगर मेरे आसपास के लोगों को मृत्यु आई तो मुझे अफसोस होगा, लेकिन अगर उनसे पहले मैं चला गया तो मुझे वो अफसोस का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चले जाएंगे तो आपके आसपास के लोगों को अफसोस होगा। तो ये तो एक बहुत ही स्वार्थी विचार है। तो सोचकर देखें कि हम मृत्यु से क्यों डरते हैं और मृत्यु के पीछे की सच्चाई क्या है। जो मृत्यु के पीछे की सच्चाई है वो है इम्परमानेंस। जो भी चीज बनी है उस चीज को खत्म होना ही है। हमारे पास जो भी चीज होती है हम उसको अपने पास पकड़ के रखना चाहते हैं। हमें लगता है कि ये चीज मेरी है और ये चीज मेरे से छीननी नहीं चाहिए। लेकिन जो कुछ भी आज आपके पास है वो पहले किसी और के पास था, और जो भी चीज बनी है उस चीज को ढलना है, उस चीज को खत्म होना है। ये एक सच्चाई है। लेकिन जो ये एक सच्चाई है ये एक मटेरियल चीज की सच्चाई है। जैसे अगर मैं आपके शरीर की बात करूं तो जो आपका शरीर है, जब ये पैदा हुआ तो ये बचपन में था, बचपन से ये युवावस्था में जाएगा, उसके बाद ये बुढ़ापे में जाएगा और उसके बाद ये मृत्यु के अंदर जाएगा। ये शरीर के साथ होना ही है। लेकिन जो यात्रा है वो सिर्फ आपके शरीर की नहीं है। अगर आप महसूस करें, इस शरीर के साथ साथ जो ये यात्रा है ये आपकी अंतरात्मा, आपकी चेतना की भी है। हम सब ने इस शरीर में जन्म लिया है ताकि हम इस शरीर के अंदर कुछ चीजों को अनुभव करें, और हमारी आत्मा ने कुछ चीजों का ज्ञान हासिल करना है, हम उस चीज का ज्ञान हासिल करें। हमने अपने इस जीवन के अंदर कुछ तपस्या भी करनी है, हम उस तपस्या को भी करें ताकि हमें अपनी ही अंतरात्मा के बारे में ज्ञान मिले। जो भी हमारे आसपास की चीजें हैं उन अटैचमेंट से हम पीछे हट सकें। अपने इस जीवन काल के अंदर मुझे मृत्यु का कोई अनुभव नहीं, लेकिन मृत्यु के बारे में जो मैंने देखा, जो मैंने समझा, मैं उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहूंगा। एक डॉक्टर के तौर पे मैंने कई लोगों को मरते हुए देखा और मुझे लगता था कि मैं मृत्यु के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। लेकिन मृत्यु की वजह से होने वाला दुख क्या है उसका एहसास मुझे पहली बार तब हुआ जब मेरी माँ की मृत्यु हुई। तब मैंने जाना कि किसी अपने नजदीक के इंसान के जाने का अफसोस क्या होता है, उसका दुख क्या होता है। कुछ दिनों तक मैं बहुत पीड़ा में रहा और उसके बाद मेरे को एहसास हुआ कि ये पीड़ा सिर्फ पीड़ा नहीं है, ये पीड़ा एक तपस्या भी है। और ये तपस्या है मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, मेरी आत्मा की ग्रोथ के लिए। अगर हम अपने इस जीवन के अंदर किसी भी किस्म के दुख का सामना न करें, किसी भी किस्म की कमी का ऐसा सामना ना करें, तो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी ही नहीं। अगर आपके जीवन में सारा कुछ अच्छा होगा फिर तो आप शारीरिक सुखों के साथ ही लिप्त रहेंगे। आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं, कुछ और करने की जरूरत नहीं। तो जिस कारण के लिए आपकी आत्मा ने इस धरती पे जन्म लिया है, आप उस कारण की तरफ भी ध्यान नहीं देंगे। तो जो ये शब्द है दुख, इस शब्द को चेंज करके हम तपस्या का नाम भी दे सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे पिताजी का देहांत हुआ। जब वो जिंदा थे तो वो कुछ समय के लिए बीमार भी थे। मेरे पिताजी की अपने जीवन से कई इच्छाएं थी। उनकी कुछ इच्छाएं पूरी हुई, कई इच्छाएं उनकी पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से उनके मन के अंदर बहुत गुस्सा था। अपने जीवन के आखिरी कुछ दिनों के अंदर वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहे, बहुत परेशान रहे, और उसका कारण था कि उनकी कई इच्छाएं पूरी नहीं हुई। जब वो जिंदा थे तो मुझे भी लगता था कि शायद उनका जीवन उतना कामयाब नहीं रहा जितना कि कामयाब होना चाहिए था। मेरे मन में भी उनको लेके कई किस्म की अटैचमेंट्स थी,
कुछ बातों का गुस्सा भी था, कई बातों का लगाव भी था। और जिस दिन उनका देहांत हुआ तो मैं उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बैठा और मैंने अपनी आंख बंद करके उनको महसूस करने की कोशिश की। और मैंने महसूस किया उनकी आत्मा को, उस वक्त उनकी चेतना को मैंने महसूस किया। मैंने महसूस किया कि एकदम से मेरे पिता मुक्त हो गए। जो भी उनके बंधन थे वो सारे बंधन खुल गए, वो आज़ाद थे। जो भी उनके मन की इच्छाएं थी वो सारी इच्छाएं बह गई। जो भी उनके मन का गुस्सा था वो भी बह गया। वो बिल्कुल एक निर्मल प्योर ज्योति की तरह मुझे नजर आए। और जैसे ही मैं उनके साथ बैठा, मैंने उनको महसूस किया तो मेरे मन में भी उनको जुड़े हुए जो सवाल थे, जो नाराज़गी थी, जो गुस्सा था, वो सब भी बह गया। जो मेरी अटैचमेंट थी वो भी बह गई। और उस एक पल के अंदर मैंने अपनी आत्मा के तौर पे उनको एक आत्मा के तौर पे महसूस किया। मैंने फिर से महसूस किया कि जो ये यात्रा है इस शरीर के साथ साथ हमारी इस आत्मा की भी है। जो खत्म हो रहा है वो ये एक शरीर खत्म हो रहा है, जो आत्मा है वो खत्म नहीं हुई। इस शरीर के साथ जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें इम्पर्मानेंट हैं। वो आज हैं, वो कल नहीं होंगी। मृत्यु भी हमें जीवन की सच्चाई के बारे में बताती है। इम्पर्मानेंस की जो बना है उसको खत्म होना है। जितनी जल्दी हम इस सच्चाई को स्वीकार करें उतना ही अच्छा है। उतना ही हम अपनी आत्मा के निकट जा पाएंगे। उतनी ही जल्दी हम अपने इस बंधन से मुक्त हो पाएंगे और अपने असली स्वरूप को पहचान पाएंगे। अभी थोड़े दिन पहले मैं अपने एक दोस्त के घर पे गया। उनकी माताजी बहुत बीमार थी और उनको देखने में पता लग रहा था कि उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। लेकिन उनके आसपास का जो मैंने माहौल देखा वो माहौल एक बिल्कुल कन्फ्यूजन का माहौल था। वो ये सोच रहे थे कि हम इनके लिए ये कर सकते हैं, क्या हम उनके लिए ये कर सकते हैं, किसी तरीके से उनके जीवन को बढ़ाया जा सके। वो सारा भी उनके मोह से, उनकी अटैचमेंट से आ रहा था। वो ये नहीं देख रहे थे कि जो उनकी मदर है वो शरीर में कितने कष्ट में है और जो उनकी आत्मा है वो मुक्त होने के लिए तैयार है। मैं कुछ समय उनके साथ बैठा और साथ ही मेरे दोस्त भी बैठे और उस वक्त मैंने उनसे बात की कि आपने अपना जीवन बहुत कामयाबी से बिताया, आपके बच्चे बहुत अच्छे से सेटल हैं। और जैसा मैंने कहा तो मुझे लगा कि उनके चेहरे के ऊपर की जो कुछ तनाव था वो कम हुआ। मैं उनके साथ एक आत्मा के तौर पे कनेक्ट कर पाया। अगर आपके परिवार में भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपना शरीर त्यागने वाला है तो आपके लिए ज़रूरी है कि कोई डर का, कोई कन्फ्यूजन का माहौल ना क्रिएट करें। उस चीज़ को स्वीकार करें कि ये तो होना ही था, बल्कि उस इंसान को एक पॉजिटिव एनर्जी दें, एक पॉजिटिव एनर्जी दें ताकि वो अपने इन सभी बंधनों से मुक्त हो पाए। अगर आपके मन में उनको लेके कोई नाराजगी है, कोई गुस्सा है तो उस चीज का भी त्याग करें और कामना करें कि उनको मुक्ति प्राप्त हो। कामना करें कि आगे की यात्रा के अंदर वो शांति महसूस करें, वो अपने अंदर के ब्लिस को महसूस कर सकें। यही हमारी उनके लिए सबसे बड़ी सेवा होगी। तो मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। ये एक नेचुरल चीज है, स्वाभाविक चीज है जो हर किसी के साथ होनी है। जरूरी है कि हम इसके बारे में बातचीत करें, इस सच्चाई को स्वीकार करें और महसूस करें कि जो चीज बनी है उसको खत्म होना है और जो ये यात्रा है इस शरीर के साथ हमारी आत्मा की भी है। धन्यवाद।